स्पेक्ट्रम हमने कल किया था क्या? स्पेक्ट्रम कर लिया था क्या अपन ने कल? एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कर लिया था क्या? एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम किया था हमने, ठीक है। और उसमें क्या कुछ ध्यान है? एमिशन के दो टाइप, यस सर, वो कर लेना एरोप्लेन मोड, सब कर दिया। एमिशन के दो टाइप पता है आपको, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। अच्छा कंटिन्यूस तो किसमें? कंटिन्यूस तो कौन सा था? विग्योर वाला। कंटिन्यूस तो कौन सा था? विग्योर का, रेनबो वाला। और डिसकंटिन्यूस कौन सा था बताओ? डिसकंटिन्यूस विग्योर का था क्या? सही है। विग्योर वाला था, सनलाइट वाला जो था वो कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम था, एमिशन में कंटिन्यूस वाला। और डिसकंटिन्यूस में लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम तो किनका होता है? लाइन स्पेक्ट्रम तो किसका होता है? एटम्स का। और बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल्स का। बैंड स्पेक्ट्रम किसका होता है? मॉलिक्यूल्स का होता है। बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल्स का होता है। क्या बताओ आ गई थी क्या बात समझ में आपको या नहीं आई थी? ठीक है, हाँ यही वाले कर दो हैं। एक में जो अलग से देता हुआ है कर दे तो फिर दो ही पेज की जरूरत है। हाँ भाई आओ जरा जरा देखना, कल हमने यहां से ये स्पेक्ट्रम को कवर किया था अपन ने, ठीक है। यहां से देखिए ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको आ गई थी क्या सारी? ये बहुत जरूरी है। आ गया? रेडियो रेज, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। आ गया? और लर्न करने की ट्रिक आपको पता ही है क्या थी? राज मल्होत्रा इन वाराणसी अंडर एक्स गामा सी। राज मल्होत्रा इन वाराणसी अंडर एक्स गामा सी, ऐसे करके रहता था, ठीक है। ऐसे करके ये रहता था। बोलो है कि नहीं? बोलो आ गया? ऐसे चलता था। चलिए ठीक है, तो ये हो गया था। इसके बाद में नेक्स्ट अपन आ गए थे किस पे? स्पेक्ट्रम के टाइप पे। ये इसको अपन ने समझ लिया था कल अपन ने। एक बार फटाफट से इसकी रीडिंग लगा के आगे बढ़ते हैं। देखो रीडिंग लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम आ गया। अब जिनके पास नोट्स नहीं है वो भी अपने पार्सल से शेयर कर लो, ठीक है। और देखो देखना बेटा क्या कह रहे हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस। देखो स्पेक्ट्रम की स्टडी की जो ब्रांच है उसको बोलते हैं क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी। द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा। अच्छा स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? मोर देन वन स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा की स्टडी को करने को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर हमने ये भी समझ लेते कि स्पेक्ट्रम की स्टडी के लिए जो पूरा सेटअप है उसका नाम क्या रखा था? स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ। जिससे हम स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं उसका नाम क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोग्राफ। बोलो है कि नहीं? आ गया? स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। तो साइंस द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड द इंस्ट्रूमेंट जो यानी पूरा जो सेटअप आपने काम में लिया टू सेपरेट द रेडिएशंस, यानी कि स्पेक्ट्रम को जो सेपरेट कर रही है, रेडिएशन को सेपरेट कर रही है, उसके जो आपने इंस्ट्रूमेंट सेटअप काम में रखा है उसको बोल रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या आपको पता है कि एक स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? एक तो लाइट का सोर्स, फिर स्लिट लगाएंगे, फिर प्रिज्म लगाएंगे और एक फोटोग्राफिक प्लेट होगी। आ गया? जो कि अपन ने ऐसे समझा था। क्या आपने इस तरह समझ रखा था क्या? सनलाइट का सोर्स लेके
देखना क्या सनलाइट का सोर्स लेके आपने समझा था क्या इसको? देखो इस तरह से हमने समझा था इसको। देखो कैसे, यहां लिया था आपने क्या, सन, सन ले लिया था आपने, ठीक है। यहां आपने क्या ले लिया, सन, ये ले लिया सन। अब सन से सनरेज आ रही है, सनरेज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है, ये आ रही है। ध्यान दो इधर, ध्यान दो, सनरेज आ रही है जिनको आपने स्लिट से पास कराया। किससे पास कराया? पहले एक स्लिट से। स्लिट क्या करेगा, इन सबको कॉन्सेंट्रेट करके और उसकी एक फाइन बीम बना देगा। क्या बना देगा? फाइन बीम। इस फाइन बीम को किस में से पास कराएंगे? प्रिज्म में से। इस फाइन बीम को प्रिज्म में से पास कराएंगे तो ये प्रिज्म इन लाइन को स्कैटर करता है, मतलब स्पेक्ट्रम बना देगा, स्प्लिट कर देगा। क्या कर देगा? स्प्लिट। और इस तरह से जब स्प्लिट हो जाएगी, आ गया, और इसको फिर अपन ऑब्जर्व कर लेते हैं किसके ऊपर? एक फोटोग्राफिक प्लेट पर। फोटोग्राफिक प्लेट पे हम इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर यहां हमको मिलता है क्या? पूरा विबग्योर। क्या मिलता है? पूरा विबग्योर। इस पे हमें क्या मिलता है? विबग्योर पूरा मिलता है, विबग्योर इस तरह से मिलता है। तो ये जो पूरा सेटअप है इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? ये सेटअप को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोप बोलेंगे। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्पेक्ट्रोस्कोप कहेंगे, ठीक है। तो सन से रेज आ रही है जो कि कैसी है, देखो सुनना बहुत ध्यान से। सन रेज जो है, सनलाइट जो है वो क्या है? वो है विजिबल लाइट। देखो नाम क्या है इसके, देखो नाम सुनो। कैसी लाइट? विजिबल लाइट। कैसी लाइट है? विजिबल लाइट, यानी धूप। क्या है ये? धूप की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? धूप की। विजिबल लाइट है, उसको आप व्हाइट लाइट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? व्हाइट लाइट। आ गया। और ये टेक्निकली कहलाती है क्या? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। क्या नाम है इसका? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। इसका नाम पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्यों पड़ा? पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी। पॉली मतलब मैनी, और क्रोमा मीन्स कलर। क्रोमा मीन्स कलर। मैनी कलर्स वाली। क्या आपको पता है कि कितने कलर्स वाली है? 7 कलर्स की है। क्या 7 कलर की है क्या? वो एक अलग बात है कि 7 कलर जब एक साथ हैं तो व्हाइट दिख रहा है। विबग्योर के कलर को मिक्स करने से कौन सा कलर तैयार होता है? व्हाइट। कौन सा कलर तैयार होता है? व्हाइट। तो अभी ये एक साथ है इसलिए व्हाइट दिख रही है। जब ये स्प्लिट हुई तो 7 कलर क्या हो गए? अलग अलग हो गए। नियरी बात समझ। ये जो है इसको बोल रहे हैं एमिशन का स्पेक्ट्रम। किस, क्या बोला इसको? कि यहां से सनरेज एमिट हो रही है, रेडिएशन एमिट हो रही है। सन से रेडिएशन क्या हो रही है? एमिट। और एमिशन से बनने वाले स्पेक्ट्रम को क्या नाम दिया? एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये जो पूरा सेटअप उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप, और इसको स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोग्राफ। आ गया। और इसकी स्टडी को स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम की स्टडी क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रम की स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे समझ में? ये तो यही बात बोली गई है। एक बार वापस से सुनना, वापस से सुनना। नोट्स में क्या कहा गया है? नोट्स में क्या कहा गया? सुनो। अच्छा, उससे ही पहले आपको ये समझ में आ चुका है क्या स्पेक्ट्रम क्या होता है? क्या आपको क्लियर है कि स्पेक्ट्रम खुद क्या होता है? स्पेक्ट्रम दो यहाँ पे लिखा भी है, एन अरेंजमेंट। क्या चीज है बताओ? एक अरेंजमेंट है, समझे हो? एन अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट है वेव्स का या रेडिएशन का। किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसके? वेवलेंथ के या फ्रीक्वेंसी के। बहुत सारी वेव्स हैं, बहुत सारी रेडिएशन है। आपने उनको लैम्डा के ऑर्डर में, वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर दिया, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाओ चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाओ, तो जो वो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट का ही क्या नाम होता है? स्पेक्ट्रम। उस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। अभी किसी का भी बना सकते हो, विजिबल लाइट का भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को बनाया अपन ने। आ गया ऐसे। अब वापस सुनो क्या बोल रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं स्टडी ऑफ किसकी? एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये हमारा टॉपिक है, एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और क्या बोला गया? द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ। क्लियर है यहां तक की बात है? आ गया। आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रा कितने टाइप के बताए? 2 टाइप के। स्पेक्ट्रम कितने टाइप के? 2 टाइप के, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन कौन से स्पेक्ट्रम? एमिशन का, एब्जॉर्प्शन का। एमिशन का अभी जो सन वाला था वो किसका था? एब्जॉर्प्शन वगैरह एक कल अपन ने समझ लिए। देखो
लास्ट 2 क्लास में हमने स्पेक्ट्रम की थ्योरी को ही समझा है, आ गया। परसों भी देखा था अपन ने, कल पूरी क्लास उस पर लगाई वापस से, आ गया। अब आज अपन केवल क्या कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, मतलब नोट्स में से रीडिंग लगा के खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब एमिशन में आ जाओ। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या कह रहे हैं, सुनना, क्या कह रहे हैं, व्हेन द रेडिएशन एमिट फ्रॉम, कहां से, जब रेडिएशन एमिट हो रही किसी सोर्स से। अब सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे क्या लिया, फ्रॉम सन, सन ले लिया, सन भी हो सकता है, और बाई पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ए गैस। देखो ये कौन सी, वही डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस भरी थी अपन ने, कैथोड रेज, समझेगा, कैथोड रेज एनोड रेज का जो एक्सपेरिमेंट था, सुन रहे हो, कैथोड रेज एनोड रेज का एक्सपेरिमेंट था। डिस्चार्ज ट्यूब में आपने गैस भरी थी, इनर्ट गैस भरते रहे, आ गया, और वहां से कैथोड रेज एनोड रेज का एमिशन होता था, होता नहीं होता। तो वहां क्या होता है, ग्रीन फ्लोरेसेंस बनता था, लाइटनिंग आती थी, कोई लाइट जनरेट होती नहीं होती, वो लाइट डिस्चार्ज ट्यूब का ग्लास है, उससे बाहर भी आएगी, उससे बाहर भी आएगी, तो बाहर आ रही है, तो क्या बोला गया, सोर्स देखो कुछ भी हो सकता है, या तो सन ले लिया, या पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर। अब तो जो बच्चे नए हैं जिन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब की बात नहीं सुनी है, तो वो सुनो, ट्यूबलाइट देखी ना हमने, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट भी एक तरह की डिस्चार्ज ट्यूब भी होती है। ट्यूबलाइट भी क्या होती है, अब पता, डिस्चार्ज ट्यूब और ट्यूबलाइट काफी हद तक सिमिलर ही है। क्या आपने ट्यूबलाइट का जो डंडा होता है उसको कभी फोड़ा है, कांच का जो होता है उसको फोड़ दें, क्या उसके अंदर गैस निकलती है कोई, पता ही नहीं चलता सर, गैस भरी होती है, वैसे इसमें, उसमें गैस भरी होती है, आ गया, लो प्रेशर पे, आ रहा नहीं आ रहा, उसमें गैस भरी थी। कई बार देखो जब डंडा पुराना होता है तो उसके अंदर, आप बहुत ध्यान दो, उसके अंदर ऐसे डार्कनेस सी चलती हुई दिखती है, मूव करती दिखते हैं आपको, देखा आपने, वो गैस ही तो मूव कर रही है, गैस ही तो अंदर मूव कर रही है, नहीं आ रही बात समझ में। तो ट्यूबलाइट भी एक तरह की क्या होती है, डिस्चार्ज ट्यूब भी होती है। जैसे डिस्चार्ज ट्यूब में हमने दोनों एंड्स पे कैथोड एनोड लगाए थे, वैसे ट्यूबलाइट में भी दोनों तरफ वो लगे रहते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, आ गया। तो एक तरह से वो ट्यूबलाइट ही है, और ट्यूबलाइट से जैसे लाइट जनरेट हो रही है, वैसे यहाँ भी क्या हो रही है, रेडिएशन निकल रही है। हाँ हाँ हाँ, प्रेशर, डिस्चार्ज ट्यूब प्रेशर कमी तो रखा है, किसमें, हाँ ट्यूबलाइट में चलो ठीक ठाक रखा है, जो एक्सपेरिमेंट किया था डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें खैर काफी कम प्रेशर रखा था। क्यों, और कम क्यों, तो वहां पे कोई एक्चुअल में कैथोड रेज थोड़ा ना डिस्चार्ज करानी है आपको, यही बात है, कैथोड पार्टिकल थोड़ा डिस्चार्ज कराना है आपको, नहीं आ रही बात समझ में, अरे बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो डिस्चार्ज ट्यूब से भी रेडिएशन निकल रही है, मतलब एक तरह से देखो ट्यूबलाइट से रेडिएशन निकल रही है, ट्यूबलाइट से लाइट निकल रही है ना, वही वाली बात है। तो चाहे सन से निकले चाहे ट्यूबलाइट से निकले, सोर्स कुछ भी हो सकता है, आ गया। और फिर क्या बोला, बाय हीटिंग सम सब्सटेंस टू हाई टेम्परेचर, या किसी सब्सटेंस को आपने हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया, जैसे मेटल की रोड ली, आयरन रोड ले ली, उसको गर्म कर लिया, मतलब आयरन की रोड को बहुत तेज गर्म कर लेंगे तो कौन से कलर की हो जाती है, रेड कलर की दिखती है ना, उतनी गर्म कर ली उसको। अब उसको गर्म कर लिया बाय हीटिंग सम सब्सटेंस टू हाई टेम्परेचर, मतलब जब गर्म करेंगे तो फिर ठंडी भी तो होगी, ठंडी में तो क्या रेडिएशन छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, वो रेडिएशन छोड़ेगी एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी जो किस फॉर्म में निकलेगी, रेडिएशन के फॉर्म में, आ गया। तो क्या क्या बोला, सुन रहे क्या क्या, सोर्स सन भी हो सकता है, ट्यूबलाइट टाइप का डिस्चार्ज ट्यूब हो सकती है, या कोई हीट करी हुई, क्या हाई टेम्परेचर पे हीट करी कोई बॉडी हो सकती है, आ गया, जैसे कि आयरन की रोड, मेटल की रोड, आ गया। अब वहां से रेडिएशन निकल गई, तो क्या बोला, क्या रेडिएशन एमिट हुई है किसी सोर्स से, रेडिएशन क्या हुई है, एमिटेड फ्रॉम सम सोर्स, ये सोर्स बता दिए, उस रेडिएशन को पास कराया डायरेक्टली कहां से, थ्रू द प्रिज्म, उसको कहां भेजा, उस रेडिएशन को कहां भेजा, प्रिज्म में भेजा, प्रिज्म भेजा, एंड देन रिसीव्ड ऑन किसके पर, फोटोग्राफिक प्लेट। आप देखो इधर यही किया अपन ने, इधर यही किया है, आप देखो यही था, ये देखो ये रहा सोर्स, देख लो बेटा, ये रहा सोर्स, यहां से रेडिएशन निकली है, रेडिएशन यहां से निकली है, रेडिएशन यहां से एमिट हुई, यहां से रेडिएशन निकली है, ये रेडिएशन निकली, इसको सीधे किसने भेजा, प्रिज्म में, प्रिज्म से जो जब इसका ये स्प्लिट हुई उसको किस पे ऑब्जर्व किया, फोटोग्राफिक प्लेट पर, आ गया। तो ऐसे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कौन सा कहलाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। यही बातें यहां पे लिख के दिखाई, यही बातें यहां पे लिखी हुई है, जरा देखो यही लिखा है क्या, यही लिखा है क्या, देखो
क्या लिखा है? व्हेन, सुनना बहुत ध्यान से, क्या? व्हेन द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सम सोर्स, किसी सोर्स से रेडिएशन एमिट हुई और उसको आपने कहां पास किया? इज पास्ड थ्रू, डायरेक्टली थ्रू किससे? प्रिज्म। देन रिसीव्ड ऑन किसके ऊपर? फोटोग्राफिक प्लेट पर। फोटोग्राफिक प्लेट पर इसको रिसीव किया, तो ऐसे जो स्पेक्ट्रम तैयार होता है उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? एमिशन का स्पेक्ट्रम। क्लियर बात इतनी? इस बात में कोई डाउट आ गया? अब डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, सोर्स के बेसिस पे एमिशन स्पेक्ट्रम दो टाइप का हो जाता है। किसके बेसिस पे? सोर्स के बेसिस पे। जैसे सन है, सन तो कंटिन्यू एनर्जी भेज रहा है, तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा? कंटिन्यूअस। लेकिन एटम, मॉलिक्यूल क्या कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई करते हैं क्या? या तो मतलब ये तो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं। अरे वो तो डेफिनेट अमाउंट में देंगे, आ गया, तो उनका स्पेक्ट्रम कैसा रहेगा? डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पे यही बोला गया डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, सोर्स की नेचर के बेसिस पे। बताओ एमिशन स्पेक्ट्रम कितने टाइप के हो जाएंगे? 2 टाइप्स के हो जाएंगे। कितने टाइप के? 2 टाइप के हो जाएंगे। आ गया? तो जैसे यहां पे लिखा है सोर्स अगर नेचुरल है या आर्टिफिशियल है उस पर भी डिपेंड करता है। सन है या कोई एटम है, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब में भरी गैस, उसमें तो क्या है? उसके एटम है, एटम है, आयन है, वो है, तो उनके क्या होंगे? अलग होंगे स्पेक्ट्रम। इस बेसिस पे एमिशन स्पेक्ट्रम 2 टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। आ गया? तो फर्स्ट आ रहा है कौन सा? कंटिन्यूअस। अब जो कंटिन्यूअस वाला आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। जो कंटिन्यूअस वाला जो अपने अभी किया ही है, सन वाला, सन रेज वाला। आ गया? तो देखना क्या बोला गया? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जनरली किससे मिलता है? फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। जैसे ये सन, सन से आ रहा है, किसी प्लेनेट से आ रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है? तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फ्रॉम नेचुरल सोर्स। व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, किसी सोर्स से क्या आ रही है? व्हाइट लाइट आई, जैसे ये सन से आ रही है, सन से आ रही है, या बल्ब से आ रही है, या एनी हॉट ग्लोइंग बॉडी, एक हॉट ग्लोइंग बॉडी, वही रेड हॉट आयरन ट्यूब ले लो, उससे कहीं से आ रही है, या कोई और चमकती चीज है उससे आ रही है। आ गया? तो ऐसी व्हाइट लाइट को एनालाइज करें बाय पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। उसको प्रिज्म से देखो, ये देखो, ये आई व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट आ रही है कहीं से, उसको प्रिज्म से पास करवाया। क्या कराया? प्रिज्म से पास करवाया और उसको रिसीव किया गया, ऑब्जर्व किया गया किसके ऊपर? फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो क्या देखा गया? इट स्प्लिट अप इनटू किसमें? 7 डिफरेंट लाइट्स, अलग अलग 7 डिफरेंट वाइड बैंड्स में ये कन्वर्ट हो जाती है। आगे 7 कलर के बैंड्स आपको दिख रहे हैं। आगे क्या बात बोली गई है? कहां से यहां तक? वॉयलेट टू रेड, लाइक रेनबो, वही विब्ग्योर, विब्ग्योर के 7 बैंड दिख गए क्या आपको? दिख गए। दीज कलर्स आर सो कंटिन्यूस। कितने कंटिन्यूस है? इतने कंटिन्यूस है कि एक दूसरे में क्या हो रहे हैं? मर्ज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वॉयलेट कलर खत्म हो रहा है, वो आपको खत्म होता दिखेगा बिल्कुल क्लियर। इंडिगो स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट होते हुए दिखेगा। एक कलर खत्म होगा नहीं, उससे पहले दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कोई भी 2 कलर को डिस्टिंग नहीं कर पाएंगे। आ गया? तो स्पेक्ट्रम कैसा बना? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बीच में कहीं पे गैप नहीं है, 2 कलर के बीच कोई डार्क स्पेस नहीं है, कोई गैप नहीं है। 2 कलर में आप ये नहीं कर पाओगे कि ग्रीन यहां पे खत्म हुआ और यहां से देखो येलो स्टार्ट हुआ। ऐसी कोई शार्प लाइन वहां पे आप ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे। रेनबो हमने सबने देख रखा है, रेनबो के 7 कलर दिखते हैं, हमको पता है। लेकिन जो 7 कलर जो हमको दिख रहे हैं, जो 7 कलर्स हमको दिख रहे हैं, क्या पता उन 7 कलर के बीच में कहीं भी 2 कलर के बीच में एक शार्प लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्या? कि देखो यहां पे ये कलर खत्म हुआ और यहां से ये कलर स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? ऐसा हम नहीं कर सकते, समझ लो। तो ऐसे स्पेक्ट्रम क्या बोलेंगे कि क्या है? सारा स्पेक्ट्रम एक दूसरे में मर्ज हो रहा है, और मर्ज क्या बोलना? कंटिन्यूस। मर्ज क्या बोलना? कंटिन्यूस। आगे अब इधर देखो एक और डायग्राम बन रखा जिसके बारे में हम कल डिस्कशन कर रहे थे। क्या कल डिस्कशन कर रहे थे क्या अपन? आ गया? देखो ये लिया बंसन बर्नर। क्या लिया? बंसन बर्नर, जिसकी फ्लेम स्पेसिफिक फ्लेम है। आ गया? और ये आपने NaCl को ले लिया प्लेटिनम वायर पे। देखो ये क्या बनाया? ये ऐसे, ये क्या है? प्लेटिनम का वायर है, उसको ऐसे बेंड कर दिया। आ गया? बेंड कर दिया। ये होल्डर है जिससे इसको पकड़ा हुआ है। आ गया? ऐसे होल्डर को, होल्डर से क्या अटैच है? प्लेटिनम का वायर अटैच है, उसमें NaCl का सोल्ट लगा दिया और उसको बंसन फ्लेम में हीट करना है। बंसन बर्नर की फ्लेम में क्या करना है? हीट करना है। आ गया? तो हीट किया। अब हीट किया तो यहां से कुछ लाइट, कुछ रेडिएशन एमिट हुई, उनको प्रिज्म से पास कर रहा है। तो प्रिज्म में देखो फोटोग्राफी प्लेट पर 2 येलो कलर की लाइनें दिख रही है,
गोल्डन येलो कलर की लाइन दिखती है। ओनली 2 लाइन दिखी है या पूरा स्पेक्ट्रम तैयार हुआ? ओनली 2 लाइन दिखी है। आ गया क्या? बैंड क्यों आएगा? यहाँ पे जो कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? Na की वजह से। Cl की वजह से कोई कलर नहीं आ रहा। कैटाइन का कलर है, एनएन कलर नहीं। आ गया ऐसे? Cl नेगेटिव इस फ्लेम टेस्ट में कलर नहीं देता। बंसन बनने की फ्लेम में देखो मेटल का कलर आता है बंसन में, नॉन मेटल के कलर नहीं आते हैं। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। या यूं समझो एनायन के कलर नहीं आएंगे, कैटाइन के कलर आएंगे। आ रहे नहीं आ रहे? ऐसे तो आपने NaCl को हीट किया तो Na की वजह से यहाँ पे 2 गोल्डन येलो कलर की लाइन्स आ रही है। अब बताइए 2 लाइन ही क्यों आई? पूरा स्पेक्ट्रम क्यों नहीं आ गया? ये सारी बातें हमने कल डिस्कस की थी। क्यों? इलेक्ट्रॉन जब इस फ्लेम की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब एमिट करेगा तो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करेगा। उस एनर्जी से क्या बनाई जाती है? वेवलेंथ। क्या आपको एनर्जी से वेवलेंथ बनाने का फॉर्मूला आता है या नहीं आता? क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा E इक्वल्स टू एनर्जी का जो भी डिफरेंस है वो किस फॉर्म में दिखेगा? h बाय लैम्डा में, और लैम्डा को यहां करो, एनर्जी को यहां करो, उससे लैम्डा तैयार की जाती है। उससे क्या तैयार करेंगे? लैम्डा। तो ये लैम्डा तैयार हुई है। तो बताओ NaCl को हीट करने पे 2 लाइन मिली है, बीच में बाकी पूरा खाली स्पेस है। आ गया? तो बताओ इसको आप कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलोगे कि डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूस। अब बताओ लाइन मिली कि पूरे बैंड मिले? लाइन मिली। तो डिसकंटिन्यूस का लाइन वाला स्पेक्ट्रम है। कैसा स्पेक्ट्रम है? लाइन वाला। तो बताया गया 2 येलो कलर की लाइंस यहाँ पे मिल रही है। आ गया? तो बोला गया स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस फ्रॉम ए वोलेटाइल सॉल्ट NaCl को हीट करने पर ये स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ है। ये स्पेक्ट्रम है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या चीज? प्लेस्ड इन ए फ्लेम। इन ए फ्लेम ही होगा। प्लेस्ड इन ए फ्लेम, फ्लेम ही है। आ गया? बंसन फ्लेम में जब इसको रखा गया तो है। आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? बोलो कोई डाउट? आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे लाइन स्पेक्ट्रम को और समझाएंगे जो अपन ने कल समझ लिया था। आओ देखो लाइन स्पेक्ट्रम। दो क्या क्या बताया गया इसके बारे में? दो लाइन स्पेक्ट्रम के साथ में ब्रैकेट में क्या क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट में क्या क्या लिखा हुआ है? क्या लाइन स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी है ना? डिसकंटिन्यूस, इसको डिसकंटिन्यूस ही बोलते हैं। आ गया? लीनियर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं और एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब पढ़ते हैं देखो। व्हेन सम वोलेटाइल सॉल्ट, जैसे कि NaCl को, किसको? NaCl को इज प्लेस्ड इन अ बंसन फ्लेम, बंसन फ्लेम में रखें, या फिर वो जो डिस्चार्ज ट्यूब की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर, वही ट्यूबलाइट वाला कहानी, ट्यूबलाइट। आ गया? तो लाइट एमिट हो रही है। अरे लाइट एमिट हो रही है नहीं हो रही है? बंसन फ्लेम में हीट करने से भी लाइट आ रही है, ट्यूबलाइट जलाने से भी लाइट आ रही है, तो लाइट एमिट हो रही है। इस लाइट को प्रिज्म में से पास होने दो और फोटोग्राफी प्लेट पे ऑब्जर्व करो। तो ये बोला गया इफ दिस लाइट इज पास्ड इन ए स्पेक्ट्रोस्कोप। अब आगे से प्रिज्म सब कवर हो गया, स्लिट प्रिज्म सब कवर हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोप बोल दिया ना तो सब कवर हो गया। तो स्पेक्ट्रोस्कोप से भेजा तो क्या ऑब्जर्व किया कि नो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आ रहा, बल्कि ऐसा है लाइंस आ रही हैं। आ गया? बट सम आइसोलेटेड कलर्ड लाइंस, आइसोलेटेड मतलब सेपरेटेड, अलग अलग कलर की लाइनें आ रही हैं। अलग अलग लाइंस, आइसोलेट का होता है अलग होना, तो अलग अलग लाइंस आ रही है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आ रहा, अलग अलग लाइंस आ रही है। आ गया? तो सेपरेट या आइसोलेटेड कलर लाइंस आर ऑब्टेन ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। आ गया? जैसे भी सोडियम वाले में 2 लाइनें आई थी जो कि सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डार्क स्पेस, उनके बीच में क्या है? गैप है, डार्क स्पेस है, उससे वो सेपरेटेड है। ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या नाम देना? लाइन स्पेक्ट्रम या लीनियर स्पेक्ट्रम। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, पूरा नाम क्या है देखो? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, शॉर्ट में इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत इन बातों में? आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहे हैं ईच लाइन इन द स्पेक्ट्रम। क्या बोल रहे हैं? ईच लाइन इन द स्पेक्ट्रम हैज अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। अब हमको पता है हर लाइन की क्या होगी? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। आ गया? इट इज ऑब्जर्व दैट ईच एलिमेंट, अब दो ये काम की बात है जो कल कर रहे थे अपन। Na के इलेक्ट्रॉन, जैसे Na लिया, आ गया? Na का जैसे कॉन्फिगरेशन है 281,
कॉन्फिगरेशन 281 है। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दो, बंसन फ्लेम में दो तरह के ट्रांजिशन शो करता है। वो कितने ट्रांजिशन शो करेगा? दो तरह के। जैसे मान लो कि वो इलेक्ट्रॉन पहले हीट एब्जॉर्ब करके यहां गया, फिर थोड़ी हीट एब्जॉर्ब करके यहां गया, बंसन फ्लेम से वो यहां पहुंच गया। अब वो वापस आएगा तो यहां से ऐसे जंप करते हुए आएगा, तो एक लाइन इस वजह से आएगी और एक लाइन यहां से आएगी, ऐसे करके दो लाइनें आती है। बाकी का पूरा एरिया ब्लैक, बाकी का पूरा एरिया ब्लैक है। तो सर ये इतनी क्यों गया? बंसन फ्लेम से इतनी हीट मिल रही है इसको, इतनी एनर्जी मिली है, आ गया। तो बंसन फ्लेम से इतनी, तभी तो सबको बंसन फ्लेम में हीट कर करके देखते हैं। क्या? गोल्डन येलो, क्योंकि ये बहुत क्लोज आई है। इनकी वेवलेंथ देखो 5890 5896 है, उसमें कलर में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता नहीं है। इतनी क्लोज वेवलेंथ की, आप अगर इसको नैनोमीटर में लिखेंगे तो कितना लिखोगे? 2 नैनोमीटर में 589 नैनोमीटर की आई है एक, तो एक आई है 589.6 की, तो लगभग लगभग बराबर ही आ गई नैनोमीटर में। इसमें दोनों की कलर सेम ही है, गोल्डन येलो। आ गया? अरे बोलो, आ रहा नहीं आ रहा? इंक्रीज, आप फ्लेम को बढ़ा लो कम कर लो, उससे कोई मतलब नहीं, उसकी एनर्जी फिक्स है, एनर्जी फिक्स है। आ गया? ये नियरी बात समझ में? अरे आगे क्या समझ में? तो यहां क्या बोला गया? इट इज ऑब्जर्व दैट, हर एलिमेंट का बताओ, कल अपने बात कीजिए, हर एलिमेंट, कल अपन बात करें तो कोई ग्रीन ले रहा है, कोई ब्लू, कोई येलो, आ गया? क्या बताओ, सब एलिमेंट क्या एक जैसी एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं क्या? ये सब डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, कि सबके इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए क्या चाहिए? डिफरेंट एनर्जी चाहिए। तो जब एब्जॉर्व डिफरेंट करेंगे तो एमिट भी क्या करेंगे? डिफरेंट। कल जैसे अपन बात कर रहे थे कोल्ड ड्रिंक की, इसने ग्रीन पिया, इसने ब्लू वाला कलर पिया, इसने येलो कलर पिया, तो सबने अलग अलग कलर पिया, सबकी चॉइस अलग अलग थी। फिर जब इनकी वॉमिटिंग कराई गई, उल्टी कराई गई, तो इसने ग्रीन को ही एमिट किया, इसने येलो को, इसने ब्लू को, ऐसे करके नियरी बात समझ। तो जिसने जो कलर एब्जॉर्ब किया वो वही कलर वापस क्या करेगा? एमिट करेगा। और हर एलिमेंट का कलर क्या होता है? स्पेसिफिक। तो क्या बोलेगा? इट इज ऑब्जर्व दैट ईच एलिमेंट गिव्स इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक कलर। ये अपना स्पेक्ट्रम देगा, सबका अपना यूनिक स्पेक्ट्रम होता है। आ गया? जो डिफर करता है फ्रॉम दोज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट से क्या होता है? वो अलग होता है। अब एक सीट का गैप बना लो तुरंत, जल्दी से तुरंत बना लो। आ गया? तो बाकी सबसे अलग है। जैसे कि एग्जांपल दिए गए, फॉर एग्जांपल सोडियम ऑलवेज गिव्स 2 येलो लाइंस। सोडियम की हमेशा क्या आएगी? 2 येलो लाइन आएगी, जिनकी वेवलेंथ 5890 5890 5896 होती है। आ गया? आ रहा नहीं आ रहा? तो 5896 5890 की 2 लाइनें आती हैं। तो सोडियम का कलर कैसा रहेगा? बंसन फ्लेम में सोडियम कौन सा कलर शो कर रहा है? गोल्डन येलो कलर शो कर रहा है। आ गया? फिर यहाँ पे जो स्टार लगा के लाइन बीच में एडजस्ट की गई, ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। हर एलिमेंट का अपना कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है, हर एलिमेंट की अपनी एक अलग कलर की लाइट है, इसीलिए दे आइडेंटिफाइड या डिटेक्टेड। और इस टेस्ट को क्या बोला जाता है? फ्लेम टेस्ट। जैसे कल अपन बात कर रहे थे, सोडियम कौन सा कलर दे रहा है? गोल्डन येलो। तो पोटेशियम कौन सा दे रहा है? वॉयलेट। आ रहा नहीं आ रहा? रूबिडियम दे रहा है रेड, ब्रिकी रेड। रूबिडियम कैसे दे रहा है? ब्रिकी रेड। तो सबके कलर क्या है? फिक्स है, सबके कलर फिक्स है, और कलर की वजह से वो आइडेंटिफाइड होंगे। और इस टेस्ट का नाम है फ्लेम टेस्ट। क्या नाम है इसका? फ्लेम टेस्ट। इसका नाम फ्लेम टेस्ट क्यों रखा? फ्लेम टेस्ट क्यों रखा? कि फ्लेम की वजह से कलर आ रहे हैं, उसकी वजह से टेस्ट रखा। आ गया? क्या बेटा? बेरिलियम मैग्नीशियम का कोई कलर नहीं है। बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। क्या आपको पता है बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट क्यों नहीं दे पा रहे? कल बताया था? कल नहीं बताया? अब मैं याद दिलाता हूँ। हाँ बोलो बोलो बोलो। सुनो, बेरिलियम मैग्नीशियम के साइज क्या है? उनके एटम है स्मॉल साइज के। अब याद करो, लो कल बताए थे क्या? उनके इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से क्या रहते हैं? टाइटली हेल्ड रहते हैं। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, फ्लेम की एनर्जी उनके लिए क्या रहती है? इनसफिशिएंट। तो फ्लेम की एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन जंप कर ही नहीं पाते, कम पड़ जाती है एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड है। टाइटली हेल्ड क्यों है? कि बेरिलियम मैग्नीशियम की साइज छोटी है, इसलिए बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। आगे तो जब उनको कैसे डिटेक्ट करेंगे? उनके लिए कोई और टेस्ट देखेंगे, उनके लिए कोई और टेस्ट देखेंगे। आ गया?
तो जिनका हो रहा है उनका करेंगे, बाकी के लिए दूसरा टेस्ट देखेंगे। क्या ये बातें समझ में आ गई? अच्छा अब देखना, ये पॉइंट मैं पढ़ता हूं तो क्या आपको समझ में आता है क्या? कौन सा पॉइंट देखना? ये वाला पॉइंट पढ़ूंगा, आप बताना समझ में आता है क्या? Since the line spectra are obtained as a result of absorption and subsequent emission of energy by the electron in the individual atoms। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, इस पॉइंट में क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, फिर स्टेबल एनर्जी माने आ गया? ये से कह रहे हैं कि लाइन स्पेक्ट्रा जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? पहले क्या होगा एंड उसके बाद क्या होगा? एमिशन होगा। कल कर रहे थे अपन ये डिस्कशन। बताओ पहले लाइट, पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो एमिट करेगा। नहीं आई बात समझ में? बताओ कल कर रहे थे नहीं कर रहे थे बेटा? पहले लाइट क्या करता है? वो एब्जॉर्ब करता है, फिर बाद में क्या करता है? एमिट करता है। मान लो आपने उसको लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं कराई तो फिर एमिट कहां से करेगा? वो तो ये बात तुमको पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन जिस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, अगर आप कोई बाहर से एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर रहे हो तो वो उसी सेम शेल में विदाउट लूजिंग और विदाउट गेनिंग एनर्जी वो उसमें रिवॉल्व करता रहता है। अरे पता है कि नहीं पता? बोलो पता है कि नहीं पता? आ गया? तो कब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कब वो एमिट करेगा? पहले एमिट करेगा कि पहले एब्जॉर्ब करेगा? पहले एब्जॉर्ब करेगा। तो पहले यही बोला गया लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा एज ए रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सब्सिक्वेंट, मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद, सब्सिक्वेंट का मतलब पहले एब्जॉर्प्शन, उसके बाद क्या करेगा? एमिशन ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन। अब ये एमिशन कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किसके? इन द इंडिविजुअल एटम, जो हर इंडिविजुअल एटम है उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, उसके इलेक्ट्रॉन क्या है? वापस नीचे आए, तो लाइंस बनी। तो क्या बन रही है? लाइन। हेंस लाइन स्पेक्ट्रम इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्यों? इंडिविजुअल एटम के रिस्पेक्ट में स्पेक्ट्रम आता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हर एटम का स्पेक्ट्रम आ रहा है। मेरी बात समझ में? एटम का निकाल रहे हो कि मॉलिक्यूल का निकाल रहे हो? एटम का निकला है। आ गया समझ में? बोलो कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। ये एमिशन की बातें हो गई, अब एब्जॉर्प्शन की बातें करते हैं। अब एब्जॉर्प्शन की बातें बिल्कुल आसान है। अगर आपको एमिशन की बातें समझ में आ गई है तो एब्जॉर्प्शन की बातें बड़ी इजीली समझ में आ जाएगी, है ना? बड़ी इजीली समझ में आ जाएगी। आओ देखो, देखते हैं क्या कह रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब पहले एब्जॉर्ब होगा, कल मैंने बताया भी था कि जैसे मान लो कि मैं विबग्योर के 7 कलर लेके आ रहा हूं। क्या लेके आ रहा हूं? विबग्योर के 7 कलर। 7 कलर के जूस लिया है, मैं कोल्ड ड्रिंक लिया है, आपके सामने कोई ड्रिंक लिया है आपको 7 कलर की। आ गया? अब मैं 7 कलर की ड्रिंक्स आपके सामने ट्रे में लेके आया हूं। आपने विबग्योर कलर की जो थी उनमें से ग्रीन कलर पी गए आप। कौन सा कलर पी गए? तो बताओ वहां पे उनमें से कौन सा पार्ट खाली हो गया? ग्रीन वाला पार्ट गायब कर दो। तो जब आप उसका स्पेक्ट्रम बनाओगे, देखो ऐसे समझो इस बात को ऐसे समझो, ऐसे समझो। कल भी समझाया था अपन ने, एक बार वापस समझ लो। देखो ये रहा, सुन रहे हो क्या? ये बनाया अपन ने हाइड्रोजन एटम। क्या बनाया? हाइड्रोजन एटम। बोले सर, बोले क्या? हाइड्रोजन एटम में तो एक ही शेल होता है, आप लोग 3-4 बना दिए। शेल तो इनफिनिट होते हैं। आ गया? तो हमने एक बना दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, के शेल में, के शेल में इलेक्ट्रॉन। ये के एलिमेंट तो पता ही है आपको। आ गया? अब आपने इस इलेक्ट्रॉन को डाला विबग्योर। क्या डाला? विबग्योर डाला। कौन सी एनर्जी डाली? विबग्योर डाली। अब ऐसा ना पूरे विबग्योर को खा जाएगा ये। इसको एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जब मैंने कल बात भी की थी। इसको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिससे कि जंप कर जाएगा। मान लो कि हम इसको एक अमाउंट, एक एनर्जी देकर इसको यहां शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा। ये फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा। अरे लेगा नहीं लेगा? बोलो। आ गया? ये फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाँ बोलो। हाँ, तो 2 कलर एब्जॉर्ब कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हो सकता है ग्रीन येलो को एक साथ एब्जॉर्ब करके किसी यहां लेवल में पहुंचे, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। सर अगर सारे को एब्जॉर्ब तो फिर ये दोनों कलर यहां से मिसिंग, गायब हो जाएंगे। और आपको जो अब जो यहां से ये अब जो जाएगी लाइट्स, बताओ उसमें कौन कौन से गायब हो जाएंगे? ग्रीन येलो गायब हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि
देखो अभी आपने क्या इतना स्पेक्ट्रम को पढ़ा नहीं है, इसलिए ठीक है आपका डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा आ गया, तो ग्रीन येलो लेके ये यहां भी पहुंच सकता है, ठीक है। अब सारी पॉसिबिलिटी है, अब क्या है सारी पॉसिबिलिटी, आपके पास एटम, सिंगल एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे एटम्स होंगे। क्या आप एक सिंगल अकेला एटम थोड़े ना ले पाओगे। मान लो ये हाइड्रोजन का एक एटम, ऐसे हाइड्रोजन का दूसरा एटम, ऐसे हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम एक साथ रहते हैं। हाइड्रोजन के एक एटम ने मान लो कि इसके ग्रीन येलो पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये यहां सेकंड में पहुंच गया। किसी दूसरे ने केवल कौन सा एब्जॉर्ब किया, केवल ग्रीन को एब्जॉर्ब किया, तो वो मान लो कि यहीं शिफ्ट हुआ। किसी ने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, वो कहीं और शिफ्ट हो गया। नहीं आ रही बात समझ में? अरे आ रहा नहीं आ रहा? तो ट्रांजिशन तो बहुत सारे पॉसिबल है, सर ट्रांजिशन बहुत सारे। एटम अगर उसको दूसरे सेल में जा रहा है तो 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट करेगा। हाँ इससे ऐसा थोड़ी कि ज्यादा कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन। अब रुक जाओ, आप पहले टॉपिक को होने दो, फिर आगे बढ़ने दो, उससे थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो मैंने क्या बोला कि यहां से इसने डाला, अब अपन एक सिंगल कलर लेते, मान लो कि इसने ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ग्रीन इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब बाकी बचे कलर को जब आप फोटोग्राफी प्लेट पे देखोगे तो इनमें से कौन सा गायब मिलेगा आपको? ग्रीन गायब मिलेगा, बाकी सारे कलर आपको मिल जाएंगे। यहां बीच में क्या हो जाएगा? डार्क स्पेस। यहां बीच में क्या गया? डार्क स्पेस। तो ये जो डार्क स्पेस बना वो किसकी वजह से बना? एब्जॉर्प्शन की वजह से बना। किसकी वजह से बना? तो ये जो स्पेक्ट्रम कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आ गया? नहीं, ये अलग अलग एनर्जी की वजह से, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसलिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ ये लैम्डा एब्जॉर्ब करेगा। जिस हिसाब से जितनी एनर्जी इसको चाहिए शिफ्टिंग के लिए, उसी एनर्जी के रेस्पेक्टिव लैम्डा को ये एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा है। आ गया? अब आगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसमें थ्योरी में यही लिखा है, एक आप पढ़ो क्या लिखा है, देखो। व्हेन व्हाइट लाइट, अब देखो अपन ने विबग्योर डाला था, क्या डाला था? विबग्योर। व्हाइट लाइट मतलब विबग्योर। व्हाइट लाइट मतलब आप क्या डाल रहे हो? विबग्योर डाल रहे हो। अरे व्हाइट लाइट का मतलब क्या डाल रहे हो? विबग्योर। जब विबग्योर फ्रॉम एनी सोर्स, किसी सोर्स से आपने विबग्योर डाला, कहां डाले? किसके ऊपर डाले? किसी केमिकल के ऊपर डालो, तो विबग्योर डाला। इज फर्स्ट पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन और वेपर्स ऑफ ए केमिकल। कोई केमिकल है, उसके सॉल्यूशन से या उसकी वेपर से व्हाइट लाइट को पास कराओ, करा दिया आपने। आ गया? तो क्या देखेंगे? जब ये व्हाइट लाइट इसके थ्रू होके आ गई, उसके बाद में फिर क्या लगाओ? प्रिज्म लगाओ और फिर उसका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करो। तो क्या ऑब्जर्व करोगे? तो उसका एनालाइज करेंगे तो क्या देखेंगे? एनालाइज बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप। इट इज ऑब्जर्व दैट सम डार्क लाइंस आर ऑब्टेन इन द अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यानी जो हमारा जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था उसमें कुछ जगह पे क्या गई है? डार्क लाइंस आ गई है। अब समझो जहां डार्क लाइन आई है, यानी वो वाली लाइट, वो वाले कलर की लाइट क्या हो गई है? एब्जॉर्ब हो गई है। नहीं आई बात समझ? तो आपने क्या किया? विबग्योर को पास कराया किसी सॉल्यूशन से या किसी केमिकल की वेपर से, बाद में विबग्योर इससे इसके थ्रू होके निकला, उसके आगे फिर क्या लगा दिया? मान लो यहां से पास किया और यहां फिर आपने क्या लगा दिया? प्रिज्म। और प्रिज्म के बाद आपने लगा दी फोटोग्राफी प्लेट। तो इसमें कुछ लाइंस, कुछ डार्क लाइंस आएगी, और जहां डार्क लाइन आई इसका मतलब वो कलर इस केमिकल ने एब्जॉर्ब कर लिया। आ गई बात समझ? अरे आया कि नहीं है? एब्जॉर्ब कर लिया। तो कुछ डार्क लाइंस वहां पे आ रही है। दीज डार्क लाइंस आर सपोज टू रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द केमिकल, तो रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ क्या कर ली गई है? एब्जॉर्ब। इन डार्क लाइन के आने का रीजन क्या बताया गया? कि जब आपने क्या व्हाइट लाइट भेजी थी तो सर्टेन वेवलेंथ, कुछ वेवलेंथ क्या हो गई है? एब्जॉर्ब हो गई। उसी की वजह से क्या आ रहा है? डार्क लाइन्स आ रही है। उसी की वजह से क्या आ रही है? डार्क लाइन। आ गया? जो कि डिपेंड करती है किस पर? नेचर ऑफ द एलिमेंट पर। सब एक ही जैसी डार्क लाइन थोड़ी ना एब्जॉर्ब करेंगे। आ गया? आ रहा नहीं आ रहा? और इट इज ऑब्जर्व दैट, ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो डार्क लाइन्स आ रही थी ऑब्टेन, ये डार्क लाइन वहीं आती है जहां पे एमिशन स्पेक्ट्रम में कलर लाइन आती थी। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या आती थी? कलर लाइन। उसी जगह पे डार्क लाइन आएगी। क्यों? कि जितनी एनर्जी लगी हो जाता है उतनी तो वापस एमिट करता है, तो जितनी लैम्डा से ऊपर पहुंचा है उतनी लैम्डा वापस दिखा देगा वो। तो ये बात बोलेगी, इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो डार्क लाइन ऑब्टेन हो रही है एट द सेम प्लेस, उसी जगह पे आ रही है वेयर द कलर लाइंस आर ऑब्टेन होती थी एमिशन स्पेक्ट्रम में।
एमिशन में जहां कलर लाइन दिख रही है, एब्जॉर्प्शन में वहीं डार्क लाइन दिख रही है। आ गया? इससे ये समझ में आया, दिस शोज दैट क्या कि वेवलेंथ एब्जॉर्ब। आ गया? अब ये नीचे कटा हुआ क्या है? वेवलेंथ एब्जॉर्ब वर एज सेम एज किससे? एमिटेड इन द एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्ब में जो वेवलेंथ मतलब एब्जॉर्प्शन में जहां वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है वही क्या थी? एमिशन में एमिट हुई थी। नहीं आई बात समझ? यानी सेम ही जगह से लाइट एब्जॉर्ब हुई है, सेम ही जगह से लाइट एमिट हुई है। आ गया क्या? बोलो, कोई दिक्कत है क्या इन बातों में? इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दिस शोज दैट द वेवलेंथ एब्जॉर्ब, वेवलेंथ क्या? एब्जॉर्ब वर सेम, बस इसके बाद एज ले लो, एज एमिटेड इन द एमिशन स्पेक्ट्रम। आ गया? आ गया? बताओ, दिस शोज दैट वेवलेंथ एब्जॉर्ब क्या थी? सेम ही थी। क्या थी? सेम थी। जो एमिट हुई थी किसमें? एमिशन स्पेक्ट्रम। आ गया? एमिटेड में जब एमिशन स्पेक्ट्रम में जो एमिट हुई थी वही तो क्या है? एब्जॉर्ब हुई है। बोलो, आ गया? कोई दिक्कत क्या इन बातों में? ये तो अपन ने एक जनरल स्पेक्ट्रम खत्म किया। आ गया? स्पेक्ट्रम की टाइप, एब्जॉर्प्शन, एमिशन, कंटिन्यूस। अच्छा, एक चीज अपन और की थी, क्या पता एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के भी दो टाइप बनते हैं क्या? कौन से? कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस बनते हैं क्या? एक काम कर लो, इसके ब्रैकेट में लिख लो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की ब्रैकेट लिख दो, ऑलवेज कैसा? ऑलवेज डिसकंटिन्यूस। ये हमेशा क्या होता है? बताओ, ये हमेशा डिसकंटिन्यूस ही क्यों होता है? ये कभी कंटिन्यूस क्यों नहीं होता? कि केमिकल या कोई बॉडी होगी वो एक डेफिनेट अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, सारी कोई थोड़ी ना एब्जॉर्ब कर जाएगी, एक ही लैम्डा के साथ पड़ जाएगा, कोई फिक्स डेफिनेट अमाउंट को ही लेगा। इसलिए ये हमेशा क्या होगा? डिसकंटिन्यूस। ये हमेशा क्या होता है? डिसकंटिन्यूस। आ गया? ये सारा डिस्कशन हमारा कल भी हो गया था, आज अपने इसको नोट्स में से रीडिंग लगा के खत्म किया। अब अगला टॉपिक क्या आ रहा है? देखो अगला क्या आ रहा है? नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो आ रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कौन सा आ रहा है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब अगर हमने ये सारे स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा बहुत भी समझा है तो हमको ये आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने कल भी बोला था, जो हमने ये जो पढ़ा है ना, अभी तक जो पढ़ा है, वहां से एग्जाम में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता। वहां से एग्जाम में, आपके 11th एग्जाम में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता वहां से, लेकिन उसके वजह से ये वाला टॉपिक क्लियर होता है और यहां से क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक से क्लियर क्वेश्चन आएंगे। अभी टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या है? अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तैयार करेंगे। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे तैयार करेंगे? ये जो डिस्चार्ज ट्यूब का डायग्राम है, ये जो ट्यूबलाइट जैसा दिख रहा है, इसके अंदर कौन सी गैस भर दो? हाइड्रोजन गैस भर दो। भर दिया हाइड्रोजन गैस? हाइड्रोजन गैस भर दिया आपने। अब हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई है। यहां हाइड्रोजन के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या होगा? एक्साइटेशन। वो जंप कर करके हायर लेवल में जाएंगे। वो जंप करके कहां जाएंगे? हायर लेवल में जाएंगे। सर जंप करने के लिए एनर्जी कहां से मिलेगी? ये समझने का पॉइंट है। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं अपन हाइड्रोजन का। देखो मैं इधर शिफ्ट करता हूं। सुनना आप ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। आप चाह रहे हो हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। बोलो, ये लो, ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब इसको जंप करवाओगे आप? इसको जंप करवाओगे नहीं करवाओगे? किसमें? किसी हायर एनर्जी लेवल में। आप उसके लिए आप इसको एनर्जी दोगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं इस डिस्चार्ज ट्यूब में इसको एनर्जी कौन देगा? करंट से एनर्जी मिल जाएगी क्या इसको? हीट तो कर ही नहीं रहे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड तो करंट। आओ चलो समझते हैं इस बात को थोड़ा इधर समझते हैं। क्या आपको डिस्चार्ज ट्यूब का जब ये एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक बात याद है?
अरे वो सब छोड़ो, गर्म ठंडी तो वो सब छोड़ो, आप आ गया। ये देखो, ये अपन ऐसे काम करते थे, और यहां ये कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड ऐसे लगाते थे। यहां आपको ध्यान हो तो वैक्यूम पंप लगाते थे, आ गया, ऐसे करके वैक्यूम पंप लगाते थे अपन। आ रही बात समझ? ठीक है, ये लगा दिया। चलो अब हाई वोल्टेज दिया आपने, 10,000 वोल्टेज दे दिया, हाई वोल्टेज। और यहां से क्या हुए थे? क्या इलेक्ट्रॉन एमिट हुए थे क्या यहां से? देख के बताओ बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए थे क्या? हुए थे। वो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग थे क्या? हाँ, स्पीड में थे वो। तो इतना वोल्टेज था, स्पीड बहुत ज्यादा बना दी थी उनके अपन ने। यहाँ वोल्टेज हाई था, यहाँ प्रेशर क्या था? प्रेशर लो था, प्रेशर लो था और वोल्टेज हाई था, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड थी फास्ट। ये इलेक्ट्रॉन जब जाते थे एनोड की तरफ, ये देखो, ये तो कैथोड है नेगेटिव वाला, और ये क्या है? एनोड है। बताओ। सर जब आयोडाइजेशन करते हैं, जब उसमें से एनर्जी निकलती थी। अब सुनो बात को, ये जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जाते थे, तो क्या आपको पता है कि रास्ते में गैस के मॉलिक्यूल एटम्स ये रास्ते में पड़ते थे? सर अब आयोडाइजेशन करके आ रही है बात समझ में? अब जैसे मान लो कि ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं, क्या ये हाइड्रोजन एटम्स? आ गया, हाइड्रोजन एटम लिए तो ये इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन आया और उसने इसको हिट किया, बम्बार्डमेंट होती थी क्या? उससे ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता था क्या? अरे बोलो, ये इलेक्ट्रॉन निकलता था नहीं निकलता? ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, हाइड्रोजन यहां से किस में कन्वर्ट होता था? H+ में। याद है? याद है कि नहीं है? यहां का इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया? H+ में। ऐसे यहां से इलेक्ट्रॉन आया, उसने यहां के इस H एटम के इलेक्ट्रॉन को हिट किया, इसको भी निकाल दिया और इसको भी क्या बना दिया? H+। ये बातें पता है ना आपको? आ गया? बोलो। अरे जिन्होंने शुरू से पढ़ा उनको पता है ही नहीं पता? तो बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ पे गैस का आयनाइजेशन होता है। क्या होता है ना? आयनाइजेशन। अब इस आयनाइजेशन में क्या होता है कि जिनका इलेक्ट्रॉन निकल गया, सुनना बात को बहुत ध्यान से, जिनका निकल गया वो तो आयन बन गए, जिनका इलेक्ट्रॉन निकल गया वो तो क्या बन गए? आयन बन गए। बन जाने दो उनको तो आयन, वो तो कैटायन बन गए। लेकिन सबका इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाता कई बार। क्यों? बोले कोलिजन प्रॉपर एनर्जी की हो नहीं पाती कई बार। आ रहा नहीं आ रहा? तो फिर क्या होता है उस कंडीशन में? उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इसको हिट करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से हिल जाता है, फिर किसी ऊपर लेवल में जाके शिफ्ट हो जाता है। क्या? यहां से पीछे से इलेक्ट्रॉन आया, आ गया और उसने इसको हिट किया। अगर पीछे से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसने अगर इसको पूरा अच्छी एनर्जी के साथ हिट कर दिया, तब तो इसको पूरी तरह से क्या कर देगा? एटम से बाहर ही कर देगा। या तो पूरा बाहर हो जाए तो ठीक है, कैटायन बन जाएगा, लेकिन बहुत बार ये पूरा बाहर नहीं हो पाता। क्या सुन रहे? क्या बहुत बार ये पूरा तो बाहर नहीं हो पाता, लेकिन हायर लेवल में शिफ्ट हो जाता है। किस में शिफ्ट हो जाएगा? हायर लेवल में जरूर शिफ्ट हो जाएगा ये। अरे बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो गया, ये यहां आके शिफ्ट हो गया। अब मैं बोलूंगी जरूरी क्या कि हर बार इलेक्ट्रॉन इसी में जाके शिफ्ट हो? बहुत सारे एटम्स हैं। अब मैं क्या दिखाता हूं आपको? बहुत सारे एटम दिखाता हूं। क्या दिखाता हूं? इसको तो हटाओ, देखो इसको पूरे को हटाता हूं, बहुत सारे एटम दिखाऊंगा और बहुत सारे फिर मैं आपको क्या दिखाऊंगा? आते इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा। ये लो, ये लो, बहुत सारे एटम दिखाता हूं और उनके बहुत सारे क्या दिखाएंगे? इलेक्ट्रॉन दिखा दूं? देखो, अब आप देखो, खूब सारे एटम देखो आप। चलो छोटे छोटे बना दे, ये तो हटाता हूं। न्यूक्लियस नहीं दिखाता हूं मैं, ऐसा करता हूं एटम ही दिखाता हूं। ये लो, ये गायब हो गया। ये सुन रहे क्या? ये देख पा रहे हो क्या? ये बहुत सारे, ये रैंडमली क्या दिखाया आपने? तो रैंडम दिखाया मैंने, हाइड्रोजन के एटम्स। क्या दिखाए? हाइड्रोजन के एटम्स। अब इनमें लिख देते हैं अपन। क्या लिख देते हैं? लो लिख दो। क्या ये? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन।
ये आपने हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स दिखा दिए, और ये मान लो कि उनका एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ये इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ये आपने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। हाँ देखो, जब H2 गैस को भरते हो आप लो प्रेशर पे, तो जो उनका HH का लो प्रेशर हाई वोल्टेज पे, तो उनका जो HH जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और वो फ्री एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपन लेने में तो H2 गैस लेते हैं, लेकिन वो इसमें किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। किस में एग्जिस्ट करेगी? एटम्स के फॉर्म में। अरे आ रही नहीं आ रही बात समझ? आ गया। अब पीछे से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, पीछे से क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आया, इसने क्या किया? इसको हिट किया। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो ये क्या बन जाएगा? H प्लस का कैटाइन। अरे बन गया। तो बहुत सारों के निकल भी जाते हैं, बहुत सारों के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? निकल भी जाएंगे, और क्या बन जाएगा? कैटाइन बन जाएगा। H प्लस बन जाएगा, कैटाइन बन जाएगा। अरे क्या बन जाएगा? कैटाइन बन जाएगा। बहुत सारों के निकल भी जाते हैं, बहुत सारों के नहीं भी निकल पाते। तो जिनके नहीं निकले उनका क्या होता है? उनका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाता है। उनका इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट हो जाएगा? हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? अरे आ रहा है क्या? तो अब जैसे मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉन था, मान लो निकल नहीं पाया, तो किसी हायर एनर्जी लेवल में जाके शिफ्ट हो गया। अब मान लो इसको इतनी एनर्जी मिली कि ये 4th लेवल पे जाके शिफ्ट हो गया, और मान लो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इतनी मिली कि ये मान लो सेकंड में शिफ्ट हुआ। किसी को थोड़ी और ज्यादा मिल गई तो वो और ऊपर जाके शिफ्ट हो गया, मान लो कि वो और 5th में जाके शिफ्ट हो गया। क्या बताओ, इन कोलिजन से क्या बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल एनर्जी मिलेगी कि सबको? किसी को कम, किसी को ज्यादा। तो किसी का इलेक्ट्रॉन 3rd में चला जाएगा, किसी का 4th में, किसी का 7th में, किसी का कहां, किसी का कहां। आ गया? बोलो आ रहा ही नहीं आ रहा? बोलो। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो गए अलग अलग लेवल में, सुन रहे क्या? ये अलग अलग लेवल पे क्या हो चुके हैं? एक्साइटेड हो चुके हैं। जब ये वापस आएंगे तो वो तो यहां पे लैम्डा एमिट करेगा, बोलो। फिर यहां भी लैम्डा एमिट करेगा, यहां भी लैम्डा एमिट करेगा, ऐसे ये भी एमिट करेगा, ऐसे ये भी एमिट करेगा। अब मैं बोल रहा हूं बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम है। क्या बताओ? बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं और उनके बहुत सारे ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन है क्या? बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स और उनके हर एटम के इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे ट्रांजिशन है। तो बताओ, जब आप इनका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो उसमें कितनी लाइंस आएंगी? बहुत सारी लाइंस आती है, लार्ज नंबर ऑफ लाइंस ऑब्जर्व होती है, और वो लार्ज नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे दिखाई गई है। आगे अभी रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, खोलो सही तसल्ली करो। क्या बहुत सारी लाइंस आ रही है? आ रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये जो जितनी भी लाइंस आ रही है, चाहे 1000 लाइनें आ जाए, बात सुनो, 1000 लाइनें आ जाए, क्या इनकी लैम्डा की एक डेफिनेट वैल्यू होगी कि नहीं होगी? इनकी लैम्डा की एक डेफिनेट वैल्यू होगी कि नहीं होगी? लैम्डा की कुछ फिक्स वैल्यू होगी। क्या होगी? डेफिनेट वैल्यू होगी। आ गया? अब लैम्डा की डेफिनेट वैल्यूज है, तो आप ये मान के चलो कि पूरा स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस तो नहीं आने वाला। क्यों? देखो, हाइड्रोजन एटम के शेल्स की एनर्जी तो फिक्स ही है ना भी। आप देखो, इसको थोड़ा सा मैं और दिखाता हूं। ये लो, मैंने बोला ये लो, आपने बनाया हाइड्रोजन एटम। क्या बनाया? ये क्या? ये न्यूक्लियस। अब देखो, आ गया? ऐसे मान लो, बना लिया। सुनना, चलो, ये न्यूक्लियस है, ये तो न्यूक्लियस है। आ गया? अभी KLMN शेल्स हैं, KLMN OP ऐसे हो गए शेल्स हैं, देख रहे हैं आपको? अब सुनना बात को बहुत ध्यान से। मैं बोल रहा हूं कितने भी ट्रांजिशन हो जाए, एनर्जी का गैप तो डेफिनेटली चल रहा है ना। अरे बोलो, एनर्जी का गैप तो, डिफरेंस तो फिक्स ही है ना यार, डिफरेंस तो डेफिनेटली आएगा। जैसे ये डिफरेंस कितना था याद रखो? 10.2 का था। अब ये डिफरेंस बोले याद नहीं, 1.89 का था। मतलब डिफरेंस फिक्स ही है ना। देखो, डिफरेंस जो भी हो डेफिनेट वैल्यूज में है। अब चाहे 1000 लैम्डा आ जाए तो लैम्डा की वैल्यूज कैसे आएगी? डेफिनेट ही आएगी, डेफिनेट आएगी। तो लाइन तो बहुत सारी मिलती है अपन को। क्या
लाइंस तो बहुत सारी मिलेगी, लेकिन उन लाइनों की वैल्यू क्या रहती है? फिक्स ही रहती है। क्या रहती है? फिक्स। अब ये लाइनें की वैल्यू फिक्स है, तो उनमें क्या होता है? अब उनमें क्या होता है? अब उनमें ऐसे रहता है क्या कि जैसे मान लो लैम्डा आने लगी, लैम्डा क्या आने लगी? लैम्डा आई, मान लो ऐसे आ रही लैम्डा, मान लो कि पहली लैम्डा 5 नैनोमीटर की आ गई, दूसरी लैम्डा आ गई मान लो 8 नैनोमीटर की, फिर मान लो कि आ गई एक 13 नैनोमीटर की आ गई, फिर एक 15 नैनोमीटर की आ गई, ठीक है। फिर अचानक से 45 नैनोमीटर की आई एक, फिर 47, 48 ऐसे आने लगी, ये लो 49 की आ गई, 55 की आ गई, ऐसा गई। फिर अचानक से जंप करके आई, फिर अचानक से 80 की आ गई, फिर 80 की लाइन भी चल रही है। तो बताओ ये ऐसे करके 1 2 3 4 लाइन ये बना ली, ऐसे नहीं है भाई 4, मैं तो 4 से बना रहा हूँ, बहुत सारी आती है, तो 4 ये बना ली, फिर 4, तो देखो ऐसे कर करके ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया। ये लाइनों के ग्रुप बनेंगे नहीं बनेंगे? अब आपके मन में आ रहा सर 15 के बाद अचानक से इतना गैप कैसे आ गया? एनर्जी लेवल में डिफरेंस तो ही नहीं यार। अभी गैप वाली बातें आपको अभी और समझ में आएगी जो अपन एक्चुअल में सारे ट्रांजिशन कंसीडर करेंगे। सर ये एनर्जी लेवल शिफ्ट हो रही है क्या? एनर्जी लेवल शिफ्ट नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कई बार 7 से सीधा फर्स्ट पे आके जंप कर गया, मान लो इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया? 7 शेल में पहुंच गया था, 7 से सीधा एक बार में फर्स्ट में आ गया, तो खूब सारी एनर्जी एक बार में एमिट कर दी। कई बार वो 7 से पहले 4th में आया, 4 से फिर फर्स्ट में आया, तो 2 बार अलग अलग अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब की। तो ये सारी जो इतनी सारी लाइनें आ रही है वो बहुत सारे ट्रांजिशन की वजह से आ रही है। अब सर बहुत सारे एक मिनट यहाँ पे टॉपिक को होने दो यार, मैं क्या कह रहा हूँ, टॉपिक को पूरा खत्म होने दो, तो आपके काफी सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। आ गया? क्या बोला गया? बहुत सारे एटम्स हैं, उनके बहुत सारे ट्रांजिशन हैं। अब बहुत सारे ट्रांजिशन की बहुत सारी लाइन है, और बहुत सारी लाइनों में वैल्यू क्या मिल गई है? जहां जहां वैल्यू मैच कर गई उनकी सीरीज बनाई गई। क्या बनाएगी? सीरीज बनाएगी। जो जो पास पास की वैल्यू थी इनको इकट्ठा किया साइंटिस्ट लोगों ने कि देखो मान लो कि किसी एटम में 5 नैनोमीटर की आई, किसी दूसरे में मान लो 55 की आई, किसी तीसरे में 30 नैनोमीटर की आई, किसी में 80 नैनोमीटर की आई लैम्डा। साइंटिस्ट लोगों ने देखा हो जाओ तुम सारे पर एक बार आ जाओ ढंग से, जितने आने आ जाओ आगे, फिर इन सबको इकट्ठा करके कोई 5 की दे रहा था, कोई अचानक से 55 की, फिर कोई 8 की दे रहा है, तो उन्होंने क्या किया 5, 8 इन सबको एक साथ अरेंज कर करके और उनकी सीरीज के नाम बना दिए। आ गया? जैसे ये एक अलग ग्रुप बन गया, ये एक अलग ग्रुप। अच्छा ये अपने आप ऑटोमेटिक होगा, फोटोग्राफी प्लेट पे आप थोड़ा पेन से या किसी मार्कर से लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ऑटोमेटिक, जैसे एक ने 5 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब की, दूसरे ने 55 की करी, तो 5 की लाइन यहां आ गई, 55 की लाइन यहां आ गई। किसी ने 80 की करी तो 80 की लाइन यहां आ गई, किसी ने बाद में 8 की करी तो 8 की लाइन यहां आ गई। ऐसे लाइनें आ रही है, नहीं आ रहा? अच्छा ये लाइनें एक दूसरे में मर्ज हो रही है क्या ये लाइनें एक दूसरे में मर्ज होगी क्या? ये लाइनें एक दूसरे में मर्ज नहीं होगी। क्यों? अलग अलग लैम्डा है, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम है। अब लेकिन वो लाइनें क्या हो गई है? क्लोज वैल्यू में आ गई है, क्लोज वैल्यू में आ गई, इसलिए इनको पास पास दिख रही है। हमको कैसे दिख रही है? पास पास दिख रही है। आ गया? तो बहुत सारी लाइनें हैं, इससे हमको क्या दिख रही है? पास पास दिख रही है। तो क्या बोला गया कि जब हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर बढ़ा जाता है और इस तरह से जब लाइट एमिट होती है, उसका जब स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया जाता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? अब डाउट ये था आपका पहला डाउट कि स्पेक्ट्रम आया कैसे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ कैसे, तो वो तो यहां से क्लियर हुआ। क्या? जब बम्बार्डमेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट भी होता है, और जिनका नॉकआउट नहीं हो पाता तो उनका फिर एक्साइटेड हो जाता है। जिनका नॉकआउट नहीं होता उनका क्या होता है? फिर एक्साइटेड हो जाता है, हायर लेवल पे पहुंच जाता है। जब वो हायर लेवल पे पहुंचेगा तो वापस नीचे उतरेगा, उससे फिर ये स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ। आ गई बात समझ? तो पहला डाउट कि एक्साइटेड कैसे हो वो क्लियर। फिर दूसरा डाउट बहुत सारी लाइनें क्यों आ रही है, लार्ज नंबर ऑफ लाइंस क्यों आ रही है? कि बहुत सारे एटम्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे ट्रांजिशन है, इसलिए बहुत सारी लाइंस ऑब्जर्व होगी। न्यारी बात समझ में? अगली लाइन ये लिखी गई है, देखो क्या? द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या बोल रहे हैं? कंसिस्ट ऑफ क्या? लार्ज नंबर ऑफ लाइंस। क्या बहुत सारी लाइंस आ रही है क्या? आ गया? विच आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट सीरीज
इनको फिर अलग अलग साइंटिस्ट के नाम से अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, इनकी स्टडी करी और उन्होंने अपने नाम से इस सीरीज का नाम रख दिया। देखो नाम क्या क्या रखे गए, लाइमन सीरीज, ये लाइमन साइंटिस्ट का नाम है। बामर सीरीज, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ये इसका पी साइलेंट है। पी फंड नहीं बोलना आपको, पफंड, पी फंड ऐसा कुछ नहीं बोलना, फंड, पी इसका क्या है, साइलेंट। जितनी भी लाइनें आ रही थी इनको क्या किया, सीरीज में ग्रुप कर दिया गया, ग्रुप कर दिया गया। सीरीज के नाम किससे रखे गए, जिन साइंटिस्ट ने काम किया उनके हिसाब से आ गया। तो बहुत सारी लाइंस होती है, उनको ग्रुप कर देते हैं डिफरेंट सीरीज में, जो कि नाम रखा है किसके बेसिस पे, डिस्कवरर के नाम से, यानी साइंटिस्ट के नाम से आ गया। और ये सीरीज यहां पे दे रखी है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे अभी, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे भी, सर अभी भी एक तो ये लाइन वाला क्लियर नहीं हो रहा, इतनी सारी लाइनें क्यों आ रही, इतनी सारी लाइनें क्यों आ रही, एक तो ये क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। फिर लाइनों के बीच अचानक से गैप क्यों आ रहा है, ये क्लियर नहीं हो रहा। लाइन स्पेक्ट्रम ही है, सर इसका जो बैंड पड़ा था, हमने बहुत सारे का भी पीछे डायग्राम बना हुआ है। अब रुक जाओ आप, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ आप, अभी होने दो इसको। फिर मैं दो चार इसके ऊपर डेटा लेके क्वेश्चन कराऊंगा ना, लैम्डा निकाल के दिखाऊंगा आपको वैल्यू। मैं क्या करूंगा, लैम्डा की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, तो आपको समझ आएगा कि हाँ लाइन भी आएगी, फिर आपको ये भी समझ आएगा कि गैप भी आएगा। क्या आएगा, गैप भी आएगा, लाइन भी आएगी, सारी चीजें आएंगी। आ गया। तो अब आप, मैं बताता हूँ ना आपके क्या क्या डाउट है, मैं बताता हूँ, उसके अलावा कोई और डाउट हो तो फिर आप बताना। पहला डाउट, इतनी सारी लाइनें कैसे आ गई। दूसरी बात, ये लाइनें आ रही है, ये मर्ज नहीं है क्या, नहीं, ये सब डिफरेंट है। इस लाइन में और इस लाइन की वैल्यू के बीच में गैप है, बीच में गैप है। आ गया। तो गैप क्यों है, यहां भी गैप है, फिर यहां पे बड़ा गैप है, वहां पे छोटा गैप है, यहां पे बड़ा गैप है, तो गैप बड़े बड़े हैं, बहुत सारी लाइनें आ रही हैं, उन लाइनों के बीच में भी गैप है। ये सारे आपके डाउट है, आ रहा नहीं आ रहा। अब बोलो इसके अलावा और क्या डाउट है। सर इसके ट्यूब के ऊपर जेडएनएस की कोटिंग कर रखे हैं पूरे, नहीं, तो इस पे रेडिएशन कैसे मिलेगा। वो तो ग्लास ट्यूब से निकल रही सीधी रेडिएशन, ग्लास से पेनिट्रेट, इन रेडिएशन की पेनिट्रेशन पावर है। लेकिन वो तो डिस्चार्ज के उसमें तो नहीं तो सर फिर तो डिस्चार्ज में छेद हो जाएंगे। आपने बोला पेनिट्रेशन, इस ग्लास से लाइट बाहर जा रही है क्या, इसमें ग्लास में छेद हो गई है, आपने बोला पेनिट्रेशन कैथोड के पार्टिकल नहीं जा रहे, आप गलत समझ गए, नहीं सर, इलेक्ट्रॉन भी नहीं जा रहे। जो इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो गया था, वो जो वापस लोअर शेल पे आ रहा है, लोअर एनर्जी लेवल पे, तो वो रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है, किस फॉर्म में, बेस के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। वो रेडिएशन निकल के बाहर जा रही है, जिसमें कोई पार्टिकल नहीं है, एनर्जी की फॉर्म है, उससे ग्लास में छेद क्यों होंगी, स्पीड से जाएंगे ना, कौन जाएगा स्पीड से, इलेक्ट्रॉन तो जा ही नहीं रहे बाहर, इलेक्ट्रॉन थोड़ा बाहर जा रहे हैं, उनकी एनर्जी बाहर जा रही है। आप बोलो, आप क्या कह रहे हो। नहीं वो मैं जेडएनएस की कोटिंग नहीं है कि इस पर डिस्चार्ज नहीं, वो कोटिंग आप चाहो तो यहाँ कर दो, लेकिन पूरे पे कटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आ गया। कोटिंग नहीं होगी तो फिर नहीं होगी, रेडिएशन निकलेगी। कोटिंग से रेडिएशन कोई लेना देना नहीं, रेडिएशन तो तब भी निकलेगी कि रेडिएशन के अंदर पार्टिकल थोड़े ना, वो तो एनर्जी की फॉर्म है, वो तो एनर्जी की फॉर्म है। नहीं आ रही बात समझ में, ऐसे है। आ गया। बोलो बात समझ में आई क्या। अब आपके बहुत सारे जो डाउट बन रहे हैं, वो जैसे जैसे अपन इनको पढ़ेंगे, फिर मैं दो चार क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि जो लैम्डा की वैल्यू तो कैसे कैसे चल रही है, तो आपको क्लियर होगा कि अच्छा ये कहानी थी। आ गया। अब पहले तो यही कर लेते हैं कि इतनी सारी लाइनें क्यों आ रही है, पहले तो इस पे काम करते हैं। देखो आओ, अब इनके नाम रखते हैं, आओ जो करते हैं काम। हाँ बेटा, तो मैं तो कह ही रहा हूं ना आपका, अभी मैं डेटा रख के प्रूव करके दिखा दूंगा आपको, डेटा रखूंगा प्रूव करके बता दूंगा। नहीं आ रही बात समझ। अच्छा लव बेटा ने बोल दिया, अब तो फिर थोड़ा टाइम हो गया। चलो फिर ऐसा करते हैं, इसको आगे कल कंटिन्यू करते हैं। ये जो आ रही है बहुत सारी लाइन, और जो भी डाउट है ये वाला डायग्राम देखो, इस डायग्राम से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। कौन से डायग्राम से, एक बार देखो, इस वाले डायग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। आ गया।
वो बहुत सारी लाइनें, बीचे गैप, लाइंस के पीछे गैप, उनके सीरीज के पीछे गैप, सब यहां से क्लियर होगा। मेरी बात समझे? तो कल की क्लास थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखना। आ गया क्या बेटा? हाँ ये तो याद करा दूंगा मैं, चिंता मत करो। याद कराने वाले पार्ट की, रटवाने वाले पार्ट की जिम्मेदारी मेरी है ना, मैंने बोल रखा है ना। आ गया? राज मल्होत्रा इन वाराणसी अंडर एक्स रामासी। चलिए ठीक है, फिर कल करते हैं इसको। तो अभी जो नए बच्चे हैं वो एक बार चलो रोक ले, बाहर रोक ले, बाहर बात कर लें।